सत्ता में कौन बैठा है? तो बैठे हैं तो उनसे पूछ क्यों नहीं रहे कि सर अगर आप तो 32 वर्ष ये तो आंकड़े आए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि आप 32 वर्ष से कह रहे हैं कि हम पिछड़े समाज का भला करने के लिए खड़ा हैं और उन्हीं पिछड़े समाज को आप वंचित करके कुर्सी पर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज है, जिसे आज इस सदन के पटल पे भी रखा जाएगा। वहीं इसी बीच जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर और आरक्षण को लेकर जमकर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि ये एक जातीय गणना नहीं बल्कि सर्वे है और इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो इसके भरोसे किस तरह नीतीश सरकार आरक्षण बढ़ाने की बात कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह नीतीश सरकार के दायरे से बाहर की बात है। प्रशांत किशोर किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आए, हम आपको पहले सुनाते हैं। पहली बात आप ये समझिए कि इस सर्वे का, ये जनगणना नहीं, ये सर्वे है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई है। वो किसी बिहार विधानसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा के बाहर का मामला है। बिहार सरकार अगर उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो उनको करना चाहिए। अगर देश के कानून के अंतर्गत वो किया जा सकता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसकी जो संख्या है, अगर कोई समाज पीछे है तो उसको उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन उनके भागीदारी के नाम पर अपना घर भरने की जो बात है कि आप पूरे समाज की भागीदारी की बात कर रहे हैं और खुद ही लूट के अपने और अपने बच्चे बैठे हुए हैं। भाई, नीतीश और लालू को छोड़कर पिछले 32 साल में बिहार में राज कौन कर रहा है? राज ये कर रहे हैं तो हकमारी किसने किया, ये बता दीजिए हमको। राज अगर बिहार में नीतीश और लालू कर रहे हैं तो हकमारी तमिलनाडु का नेता आकर तो किया नहीं है। तो अरे आंकड़ा है तो बता तो रहे हैं, आंकड़ा यही तो दिखाया गया कि भाई तुम समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ नहीं मिला। तो लाभ किसने नहीं दिया? आप पत्रकार हैं, आप लाभ दे दीजिएगा। जो सत्ता में बैठा उसी को न देना है। तो उससे सवाल नहीं पूछ रहे हो। जाना है दाहिने तो जाना है कलकत्ता, बैठ गए हो दिल्ली के ट्रेन पे। अगर समाज की हकमारी हुई है, जो कि दिख रहा है, तो ये हकमारी करने वाले लोग कौन हैं? कौन है ये बताओ? सत्ता में कौन बैठा है? तो बैठे हैं तो उनसे पूछ क्यों नहीं रहे कि सर अगर आप तो 32 वर्ष ये तो आंकड़े आए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि आप 32 वर्ष से कह रहे हैं कि हम पिछड़े समाज का भला करने के लिए खड़ा हैं और उन्हीं पिछड़े समाज को आप वंचित करके कुर्सी पर बैठे हैं और 1-2 साल से नहीं 32 साल से बैठे हैं। तो दोष किस पर लगा रहे हो भाई? दोष किस पे लगा रहे हो? दोषी तुम हो, तुम इस्तीफा दो। आपने सुना, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी और आरोप लगाते नजर आए कि बीते 32 वर्षों से नीतीश कुमार और लालू यादव की ही सरकार है। तो ये किस तरह हकमारी की बात करते हैं? अगर कोई हकमारी हुई है तो वो करने कोई तमिलनाडु से तो बिहार आया नहीं, तो किसने हकमारी की है ये सब जानते हैं। साथ ही जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट को लेकर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर प्रशांत किशोर ने भी साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को जो गड़बड़ हुई है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ कहते नजर आए जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।